राजा द्रुपद और विराट ने कहा कि एक बार श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा जाए, शायद श्री कृष्ण की बात सभी मान लें। फिर श्री कृष्ण को बुलाया गया और कहा गया कि आप शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर चला जाऊंगा। जब द्रौपदी को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, वह श्री कृष्ण के पास आई और कहा, हे भ्राता श्री, आप हस्तिनापुर जा रहे हैं, जाओ, यह न भूलना तुम्हारी सखी के केस खुले हुए हैं, इनका ध्यान रखना, कोई ऐसा निर्णय मत लेना जो मेरे केस सदा खुले रहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यह तुम जानती हो, मैं भी जानता हूँ। फिर द्रौपदी ने कहा, 13 साल पहले मेरे जो हस्तिनापुर में अपमान हुआ था, मैं भूली नहीं हूँ। राजा द्रुपद की पुत्री शिखंडी और धृतराष्ट्र जैसे महारथी की बहन हूँ। मैं चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर और 5 पांडवों की भाभी हूँ, जो ऐसे महावीर हैं जिनका मुकाबला संसार में कोई नहीं कर सकता है। किस तरह से मेरे केसों को पढ़कर दुशासन घसीटता हुआ राजसभा लाया था, वहां पर गंगापुत्र भीष्म, आचार्य जोड़, कुलगुरु कृपाचार्य, ज्येष्ठ पिताश्री सभी वहां मौजूद थे। उन सभी के सामने मेरे केसों को पकड़कर दुशासन लाया, मेरा वहां बहुत अपमान हुआ था। ये खिले हुए केस दुशासन की छाती का लोहू मांग रहे हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, बहन रो मत, मुझे सब याद है, मैं भूला नहीं हूँ, पर सभी राजा मुझे शांति दूत बनाकर भेज रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो शांति से मिले हुए पदार्थ आनंददायक होते हैं। हस्तिनापुर में पितामह भीष्म अति चिंतित थे। उन्होंने आचार्य जोड़ से कहा, थे आचार्य, हमें क्या करना चाहिए? हम सभी चिंतित हैं, अगर युद्ध हुआ तो बहुत भयंकर होगा, इसमें दोनों ही तरफ से बहुत नुकसान होगा। हम अर्जुन के बाणों को क्या रोक पाएंगे? भीम और दुर्योधन की गदाएं आपस में टकराएंगी तो परिणाम क्या होगा, मैं कह नहीं सकता हूँ। आचार्य जोड़ ने कहा कि गंगापुत्र योगी राज श्री कृष्ण जी शांति का कोई न कोई मार्ग अवश्य तलाश लेंगे। श्री कृष्ण जी अगर कोई प्रस्ताव लेके आए तो उन्हें स्वीकार करने में ही हस्तिनापुर और सबकी भलाई है। फिर श्री कृष्ण के पास महारथी शिखंडी मिलने आई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, कृष्ण से कहो कि राजकुमार शिखंडी आपसे मिलना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। फिर शिखंडी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पूछा, हे केशव, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होगा कि नहीं? श्री कृष्ण ने कहा, कुमार, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। राजा द्रुपद और राजा विराट भी मुझे पूछ रहे थे, मैंने अभी किसी को कुछ जवाब नहीं दिया है। अभी तो मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि द्रुपद परिवार शांति न चाहता हो। फिर शिखंडी ने कहा, हे मधुसूदन, शांति में रहने से द्रुपद परिवार का घाव नहीं भर सकता है, क्योंकि मेरी बहन का बहुत अपमान हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा कि कुमार, द्रौपदी का अपमान आपका अपमान नहीं है, द्रौपदी का अपमान पांडवों का अपमान था, इसलिए प्रतीक्षा करो। शिखंडी ने कहा, हे केशव, मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूँ। हस्तिनापुर जा रहे हो तो गंगापुत्र भीष्म से मेरा प्रणाम कहना, ये भूलना मत, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हस्तिनापुर में गंगापुत्र भीष्म अत्यंत थे। तभी वहां विदुर जी पितामह से मिलने आई। विदुर जी को पितामह ने प्रणाम करके विदुर जी ने कहा कि आप अति चिंतित हैं। पितामह ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा मुझे दुर्योधन की तरफ खींच रही है और मेरा मन युधिष्ठिर की तरफ है। मैं दो नदी के बीच में खड़ा हुआ हूँ।
पर तुम्हें मेरी कैसे याद आई विदुर। तब विदुर जी ने कहा कि आप बहुत महान हैं, आप सदा कुल वंश पर गर्व करता रहेगा। हे शास्त्री, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आज मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। फिर पितामह ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ। विदुर ने कहा, हे ताशी, इस समय श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं, इसलिए राजा और दुर्योधन को समझाइए कि वो श्री कृष्ण की बात मान लें। हम सभी शांति चाहते हैं। फिर पितामह ने कहा कि दुष्ट राष्ट्र अपने पुत्र मोह में फंस चुका है। वो किसी की बात नहीं सुनता है, केवल उसे अपने पुत्र दुर्योधन की हस्तिनापुर राजा बनाने का चाप पड़ गया है। हस्तिनापुर की चिंता उसे नहीं है। राजा धृतराष्ट्र से पितामह कहिए कि कर्ण की शांति प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं। अगर श्री कृष्ण दूत बनकर आ रहे हैं, वो शांति चाहते हैं, इसलिए राजन आप भी कुछ मत मानिए, केवल हस्तिनापुर की भलाई है, ऐसा आप मानकर चलिए। फिर श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारी होने लगी। ऐसा मान सम्मान होना चाहिए, धृतराष्ट्र ने कहा, और उन्हें राशि अतिशाला में ठहरा जाए और उनकी चरण वंदना मैं खुद करूंगा। उन्हें अनेक प्रकार से भेंट दूंगा। विदुर ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण कोई भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। वो शांति चाहते हैं, वो शांति दूत बनकर आ रहे हैं। श्री कृष्ण एक योगी पुरुष है, कोई भेंट उन्हें स्वीकार करने में ऐतराज होगा। उन चीजों से उनका कोई मोह नहीं है। हे राजन, श्री कृष्ण की बात मान लें। दुर्योधन ने कहा, युद्ध तो होगा, इसलिए मैं अपने जीवन काल में हस्तिनापुर का राजा नहीं बन पाऊंगा क्या। फिर पितामह ने कहा, अगर राजसभा में किसी ने भी श्री कृष्ण का अपमान किया तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। पितामह गंगा गिराज कर आई। उन्होंने पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने कहा कि आओ अंगराज कर्ण, कैसे आना हुआ। कर्ण ने कहा कि मैं इस समय आपके पास आपका गुरु भाई बनकर आया हूँ। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और मैं भी जानता हूँ कि मैं सूतपुत्र नहीं हूँ। ऐसा योद्धा हूँ, भारतवर्ष की अनेक राजाओं को हराया है, पर जब भी मैं अर्जुन के सामने जाता हूँ, युद्ध हार जाता हूँ। तब पितामह ने कहा कि आपने क्षत्रिय धर्म की मर्यादाओं का पालन करना छोड़ दिया है। आप अन्याय का साथ दे रहे हो। दुर्योधन अधर्म का पक्ष है, इसलिए आप उसका साथ छोड़ दो। कर्ण ने कहा कि जिस तरह आप दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते, मैं भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। अब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में आई। उनका दरबार में बहुत मान सम्मान किया गया। दुर्योधन ने कहा, आप मेरी अतिथिशाला में विश्राम कीजिए, समय राज दरबार में आपसे भेंट होगी। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आज रात को काका विदुर जी के घर पर रुकूंगा। मुझे काकी सी के हाथ का बना भोजन बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं उन्हीं के यहाँ भोजन ग्रहण करूंगा। दुर्योधन को ये बात बुरी लगी। मेरी राशि भोजन छोड़कर श्री कृष्ण जी विदुर की कुटिया में रहें, ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। तब श्री कृष्ण और विदुर जी के साथ चल दिए। तब विदुर जी ने कहा, हे केशव, आपने दुर्योधन का अतिथि स्वीकार न करके मेरे साथ चल के गलती की है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे कोई डर नहीं है। रात को विदुर जी के घर श्री कृष्ण ने साग और रोटी खाया। फिर रात को उनके घर पर विश्राम किया। श्री कृष्ण ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद स्नान, ध्यान, संध्या वंदन किया। फिर विदुर जी की यज्ञशाला में उन्होंने यज्ञ किया। फिर विदुर जी के साथ राजसभा के लिए चल दिए। राजसभा में श्री कृष्ण को सम्मान हुआ। राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया।
राजा ने कहा, अनेक भेंटें दी, पर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं भेंट स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं दुर्योधन का शांत दूत बनकर आया हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप अगर बड़े हैं, अगर कौरव पांडव मिल जाएं तो दुनिया की ताकतें उनके चरणों में झुक जाएंगी। इसलिए हे राजन, उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दो। फिर दुर्योधन ने कहा, हे वासुदेव, मुझे संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, मुझे कुछ नहीं दूंगा। और उनसे कहो कि 12 साल वनवास और 1 साल के यज्ञवास में चले जाएं। दुर्योधन ने एक बार सोच लेने के लिए 15 महीने कहा, पर दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को राज तो क्या कुछ भी नहीं दूंगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास दूसरा प्रस्ताव भी है। अगर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे तो रख ले, पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दे। तब दुर्योधन ने कहा, हे वासुदेव, बिना युद्ध किए हुए 5 गांव तो क्या मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे गंधारी नंदन, क्यों अपनी माता श्री को अपने और अपने भाइयों को सब पर रोने के लिए विवश कर रहे हो। इस पर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि आपने मेरी माता श्री की बात की है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे बंदी बना लेता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शांति दूत हूँ, दुर्योधन तुम मुझे बंदी बनाओगे? तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें बंदी बनाने की तरह का मुझे छू भी नहीं सकते हो। फिर दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा कि शांति दूत श्री कृष्ण को बंदी बना लो। फिर दुशासन और शकुनी ने कहा, हे भ्राताश्री, ये क्या कर रही हो? आपने यह अच्छा नहीं किया। श्री कृष्ण एक योगी और माया भी है, वो क्या कर सकते हैं कुछ पता नहीं है, इसलिए ऐसा सोचना बंद करो। श्री कृष्ण को कोई बंदी नहीं बना सकता है, क्योंकि अपना सर्वनाश कर रहा है दुर्योधन। पर दुर्योधन नहीं माना। उन्होंने सैनिकों से कहा, श्री कृष्ण को पकड़ लो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तू अपना नाश चाहता है, इसलिए दुर्योधन अब भी संभल जा। सभी ने देखा कि श्री कृष्ण की उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। उसे देखकर सभी डर गए और सभी पीछे हट गए। भाइयों, कुछ लोग यहाँ दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था। यह बात बिल्कुल झूठी है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहा था कि यह मेरा रूप आपने अभी देखा है, इससे पहले न किसी ने देखा है, न आगे चलकर कोई देखेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप महाभारत के युद्ध में अर्जुन को एक ही बार दिखाया था, दोबारा न कभी पहले दिखाया था, न कभी श्री कृष्ण बाद में दिखाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण योगी पुरुष की बात दुर्योधन ने नहीं मानी। अब श्री कृष्ण ने कहा कि अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।